सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था, और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। बहनों और भाइयों, और हम लोगों ने कहा है आज आप जाइए अयोध्या में, जिस ओर जाएंगे 4 लेन की सड़क मिलेगी और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। वहां पे जो बड़े बड़े यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं उनका नाम है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज गुहा के नाम पर। और जो भोजनालय वहां बन रहे हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन प्राप्त होता है, उनका नाम है माता सबरी के नाम पर। और याद करिए, विरासत का दूसरा उदाहरण मोदी जी ने दिया है। 15 नवंबर 13 नवंबर को आपको वोट देना है। 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का काम भी मोदी जी ने ही शुरू किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत।
आप इशारा भी समझे होंगे ना। ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, कोडरमा और बैरगट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं।